येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर यूपी पीएससी जो आर ओ का एग्जाम कराता है उसका जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेंस का जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये भी जस्ट आपको जैसे आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से ये भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो इससे पहले हमने 41 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी को आगे करेंगे, पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार आप जा करके जरूर देखिए पार्ट 1 के क्वेश्चन, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो पाएगा वो हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टोटल 120 क्वेश्चन। तो एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं 41। अगर आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो आपने देखा था कि वो सहारनपुर जिले में बिजनौर जनपद होता है, वहां से एंटर करती है। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो आप सभी को पता होगा कि जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो ये आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो करते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो आपके ओम बिरला जी जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो राजमान सिंह तोमर भी थे संगीत के क्षेत्र में, बहुत ही महान जो है गायक कहे जाते हैं। तानसेन को तो आप सभी जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, जो कि अकबर के भी दरबार में रहे हैं। सदारंग अदारंग ये भी रहे थे, लेकिन माल गुर्जरी नहीं थे, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 44 में। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा अनुसूचियों का सूची का दिया हुआ है। इट मीन्स आप जानते हो ना कि एक आपका स्टेट लिस्ट, एक आपका सेंट्रल लिस्ट और एक आपका कंकरेंट लिस्ट, यानी संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची किसमें दिया है, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो आप जानते हो 1926 का जो नौजवान सभा था, जिससे कि आपके भगत सिंह भी जुड़े थे, चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े थे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली ये ग्रुप जो है वो काम कर रहा था। तो इसके जो प्रारंभिक सदस्य नहीं थे वो अंबिका चक्रवर्ती जी नहीं थे, बाकी यशपाल भी थे, भगत सिंह भी थे, छबील दास जी भी स्टार्टिंग में ही इसके सदस्य थे। नेक्स्ट आते हैं सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही है। यह भारत में एमएसएमई हेतु सुगमता को आंकलित करता है, नहीं, ये गलत है। तो आपका केवल पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है। दिख रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं। आरओ का प्रीलिम्स, तो ये ना आप इंटीग्रेटेड इसकी तैयारी कर सकते हो कि मेंस का भी आपका जीएस होता है टोटली 120 क्वेश्चन और प्रीलिम्स में भी आपको 140 क्वेश्चन जीएस के देखने को मिलते हैं। तो कौन सा जल में घुलनशील है, तो देखो यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी है, और अगर हम वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो ए डी ई की जो है वो आपको वसा में घुलनशील विटामिन देखने को मिलता है। अच्छा, इनके कुछ और थोड़ी सी बात करें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी। बी से आपको बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, बट उसमें आपका बेरी बेरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से दांतों में रोग हो जाते हैं, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं, तो स्कर्वी हो जाता है, लाइक दांतों से ब्लड वगैरह निकलते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी का इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करते हैं तो सनलाइट जो होता है वो इसके इंपॉर्टेंट सोर्स के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है डॉप्शन इकाई निम्नलिखित में से क्या नापता है। तो ये आपको पता होगा, ओजोन की सांद्रता यानी O3 जो है, ओजोन की सांद्रता को मापने का काम जो है डॉप्शन यूनिट करता है। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखो 1929 में ना कांग्रेस, ये जो इसको हम शॉर्ट में एटक भी बोलते हैं, AITUC, ठीक है, एटक। तो एटक जो है 1929 में विभाजित हो गया था, यानी डिसइंटीग्रेट हो गया था, और उस समय 1929 में अध्यक्षता किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है बालकाल झील किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तुर्कमेनिस्तान। तो ये देखो कजाकिस्तान में, देखो कजाकिस्तान में एक और भी इंपॉर्टेंट जो है सी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूख गया है, एरल सी के बारे में आपने सुना होगा। ये कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में है, एंड उज्बेकिस्तान के बीच में क्या, एरल सी
वाराणसी, जिसका करीब 90% हिस्सा जो है वो सूख गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर आपने मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में हर एक जगह का लोकेशन नहीं दे। देख रहे हो ये 4 जगह हैं, 4 अलग अलग जगहों का। जैसे पैसरा की बात करते तो पैसरा जो है वो बिहार में है, लेखैया की बात करते तो ये मिर्ज़ापुर में है, बीरभानपुर की बात करते तो ये वेस्ट बंगाल में है, और महदहा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर मिर्ज़ापुर आ जाएगा, यानी 4 के बाद 2 आ जाएगा। 2 के बाद फिर आपका पैसरा यानी बिहार वाला आ जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, देख लो कहाँ पर है, 4 2 1 3। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। देखो अब विटामिन जो है, विटामिन हम जानते हैं कि विटामिन जो होता है ये कैरोटीन जो है ये आपका विटामिन हो गया। एंजाइम की बात करते हैं तो पेप्सिन आपका एंजाइम हो जाता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो है वो जो कि फीमेल बॉडी में पाया जाता है वो हो जाता है। प्रोटीन जो है वो कैराटीन होता है। तो आप देख लो ए का 2 बी का पहला, कहाँ पर दिख रहा है, ए का 2 बी का पहला है। तो उसके बाद क्या है अभी, अच्छा इससे नहीं एलिमिनेट हो सकता, नेक्स्ट और भी देखना पड़ेगा। सी का चौथा, ये देखो, ठीक है, सी का चौथा, डी का तीसरा, मतलब डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। 53 में आते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है आपको। ये भी देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। श्रावस्ती, अब श्रावस्ती का संबंध किससे है, ऋषभनाथ से, पद्म प्रभु से, सुविधानाथ से या संभवनाथ से। तो श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से संबंधित है। अब देखो काकंदी बहुत ही अजीब सा नाम लग रहा है, शायद आपने नहीं सुना होगा जल्दी, मैंने तो भाई नहीं सुना है। अयोध्या, आप अयोध्या ऋषभनाथ जी का नाम ना हमें पता होता, और किसी का पता हो ना हो, इवन हमें संभवनाथ का भी नहीं पता हो सकता, लेकिन अयोध्या ऋषभनाथ का पता होगा। अच्छा अगर आप सी का पहला करते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, सी के पहले से देखो 2 से एलिमिनेट नहीं, मतलब 2 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पहला भी पता है यानी ए का 4 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अब इसी से आप बाकी का भी देख सकते हो, यानी बी का जो है वो 3 है, यानी काकंदी का जो है वो सुविधानाथ है, और उसी के साथ में सी का आपका पहला हो गया एंड डी का आपका दूसरा हो जाता है, डी का यानी आपका पद्म प्रभु हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप 2 ऑप्शन थोड़ा सा जो मेन है उनको तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम ऋषभनाथ का याद रख सकते हैं, पार्श्वनाथ का याद रख सकते हैं, महावीर जी का नाम तो के सारे संबंधित स्थल तो हमें पता ही रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 में, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो जब जिस साल भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस साल तो आप अपडेट रहेंगे ही, जैसे आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप अपडेट रहेंगे। तो ये खैर 2021 का क्वेश्चन था, क्योंकि ये पेपर देखो 2022 में हुआ है, लेकिन फॉर्म जो आया था इसका 2021 में आया था। लेकिन हम क्या होता है एक साल पहले का करंट अफेयर पूछा जाता है ना, जैसे 2023 में अगर फॉर्म आ गया आपका आर का, मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ तक, तो वो आपकी जो है ये पूरा 2023 का प्लस आपका पिछला 2022 का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 2021 में आया था ये जो रेटिंग वाला, तो उसमें अलीगढ़ जो था उसको सम्मानित किया गया था। अब देखो ये थोड़ा सा मैथ कहो या रीजनिंग आप कह सकते हो, तो विलुप्त संख्या बताना है। अब देखो यहाँ पर दिया है 5 6 5 1, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, देख लो पहले आप क्या करो कि 5 है, 6 है, 5 है, आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जो 25, 25 में से अगर आप क्या कुछ हो रहा है भाई, कुछ ओके नहीं, ये करो आप 6 5 जो 30, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर से माइनस कर दो, यानी 6 5 जो 30 हो गया, 30 और 5 5 जो 25, तो 30 में से 25 माइनस कर दोगे आपका 5, मतलब ये वाला इस तरफ का आपका आ जाएगा। ऐसे ही 10 3 जा 30 हो गया, अब 30 में से 3 3 जा 9 माइनस कर दो, 9 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 21। उसी तरीके से ये वाला भी देख लो, 11 4 जा 44, 44 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16, तो ये आपका आ जाएगा 14 माइनस 6, कितना हो जाएगा 14 माइनस 6, सही है ना, सही कर रहे हैं ना, एक बार आप करेक्ट कर लें, मतलब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8 आ गया, यानी यहाँ पर 3 बचा, 3 माइनस 1 2, यानी 28 आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट
निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये आपका फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था। देखो राजा राम मोहन राय जी बड़े इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय जी को ही क्या बोला जाता है कि भारत में नवजागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1828 में आप देखते हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना की और उसी के साथ में सती प्रथा का अंत जो है वो कराते हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो देखो इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। तो बेसिकली हमें हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या कुछ एनिमल्स में होते हैं, कुछ प्लांट्स में होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट फॉर्म में, यानी NO3 आपका जो नाइट्रेट फॉर्म होता है उसमें ये लेते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। अब देखो अकबर के समय दीवान कौन था? जहांगीर। देखो अगर आपको सबका नहीं पता है ना, जहांगीर का आपका गियास बेग तो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत चर्चा में रहता है। चर्चा इन द सेंस कि आपको जनरली बुक्स NCERTs वगैरह में देखने को मिल जाती है। तो बी के पहले से कुछ बन रहा है क्या? थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। बी के पहले से, हाँ भाई ये तो मिल गया, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी का भी मिला लो। पहले का तीसरा है, यानी अकबर का मुजफ्फर खान हो गया। शाहजहाँ का फिर आपका क्या दिया हुआ है? शाहजहाँ का सी आपका चौथा हो जाएगा, सी आपका सादुल्ला खां हो जाएगा, और औरंगजेब जो है वो असद खान। अच्छा अगर कहीं पे 2 ऑप्शन मिलता तो फिर हमें 50-50 के साथ जाना होता, लेकिन खैर यहाँ पर एक ही ऑप्शन से गियासी से ही हो गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर बिल्कुल सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र नई गोरखपुर तो नहीं है, ये तो वाराणसी में है, ठीक है, ये वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ सही है। तो जो गलत है वही आपका सही है, इट मीन सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 61 में। निम्नलिखित 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से संबंधित है? तो ये आपके UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात से जो है वो संबंधित थे। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? देखो गवर्नमेंट ना, ये MSME नहीं है, MSME से अलग है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक इट मीन्स इनको ना मूल्य स्थिरीकरण में मूल्य नियंत्रण करके रखता है, मतलब कि एडजस्ट करके रखता है कि ये बहुत ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा इनका प्राइस तो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो आलू इसमें आ जाता है, इवन दलहन भी होता तो दलहन भी आ सकता था, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? देखो 2022 का क्वेश्चन था, 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया ना, तो यही 2000 पिछले साल ही क्योंकि घोषित कर दिया गया था, तो ये मिलेट ईयर यानी मोटे अनाजों वाली फसल जो है 2023 को घोषित किया गया है। तो देख रहे हो अगले साल का भी करंट अफेयर पूछा सकता है। इट मीन जैसे कोई आज चीज़ें डिसाइड कर दी गई ना, जैसे G20 की अध्यक्षता अगर बोला जाए कि इस साल तो G20 इंडिया अध्यक्षता कर रहा है, अगले साल कौन करेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस ना 2024 का ऐसा पूछा सकता है कि बताओ 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, या G7 की अध्यक्षता कौन करेगा, या जो है ये आपका जो है गेम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो अगले साल कौन से क्या होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? तो जो सागौन है ना वो नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो ये कोरिंगा जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा रामसर स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? क्या बोल रहे हैं, कौन सा, हाँ किसी राज्य में स्थित है। देखो यूनियन टेरिटरी नहीं, जैसे होकेरा आर्द्रभूमि आप देखोगे तो ये आपको यूनियन टेरिटरी में यूटी में देखने को मिलता है। पॉइंट कैलिम्ब्रे जो है ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सोमोरारी आपका कहाँ पर दिखता है? आपका लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलता है। वुलर भी आपको जम्मू कश्मीर, तो ये देख रहे हो ये 3 जो हैं वो यूटी में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट कैलिम्ब्रे वो तमिलनाडु में है, यानी किसी राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? क्योंकि हम तो जानते हैं अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति देखेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का खाली हो जाए तब कौन देखेगा? तो ये भारत के प्रथम न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो देखेंगे। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में हो जाए तो कौन देखेगा? तो वो चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ जी देखेंगे। नेक्स्ट वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार है, ध्यान देना 2020 का प्रथम दिन बुधवार है, तो 2021 का अंतिम दिन, ये जानते हो आप 2020 कैसा मंथ है? ये लीप ईयर है, 2020 जो है वो लीप ईयर है, और लीप ईयर अगर है तो अगले साल में ना एक दिन नहीं बढ़ता बल्कि 2 दिन बढ़ जाता है, यानी कि अगर 2020 का प्रथम दिन बुधवार है तो 2020 का
2020 का जो अंतिम दिन होगा वो 2+2 ऐड कर दो, यानी बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आपका क्या हो जाएगा शुक्रवार। और आप ये जानते हो कि अगर वर्ष का जो पहला महीना के दिन जो पहला दिन होता है वही आपका अंतिम दिन भी होता है, तो शुक्रवार अंतिम दिन भी होगा, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी जो है ये 1992 में शुरू हुआ। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, 2002 में आया था। जैव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। तो अगर आप ये देखो तो सबसे पहले आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी 72, फिर 73 हो जाएगा, यानी 3, 4, फिर आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं 71 में कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो देखो मध्य पूर्व आप जानते हो ना, ईरान, इराक और आपके सऊदी अरेबिया, ये सारे मध्य पूर्व के आ जाते हैं। तो जॉर्डन इजराइल भी हो जाएगा, लेबनान इजराइल भी हो जाएगा, सीरिया लेबनान भी हो जाएगा, लेकिन जॉर्डन तो ठीक है, लेकिन ये टर्की कहाँ से आ गया भाई? टर्की तो यूरोप में भी आ जाता है। देखो यूरोप जो है वो आपको टर्की जो है वो आपको यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ये दो कंटिनेंट में जो है वो फैला हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है कि डी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, बाकी सारे तो आपके जो है मध्य पूर्व के ही हिस्सा हैं। ठीक है, एक बार आप भी मुझे अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन लग रहा है तो आप मुझे एक बार बताइएगा, बट मुझे जहाँ तक से लग रहा है और मैंने और भी काफ़ी सारी जगहों से वेरीफाई भी किया है, तो ये डी ही मुझे लग रहा है। बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है आप अपना व्यू दे सकते हो, इवन भले ही आंसर आयोग कुछ भी मान रहा हो, लेकिन आप क्या सोचते हो वो आप बता सकते हो। 72 में आते हैं पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो ग्वादर जो है ये आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई। तो ये आपका जो है वो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच में कितनी बार 29 तारीख पड़ता है। तो देखो ये आप कैसे निकालोगे, 1 जनवरी से 2022 ना, तो 1 जनवरी 2023 में अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 1 साल हो गया। 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में जो फरवरी होता है वो तो आपका 2022 का, क्योंकि 2022 लीप ईयर तो है नहीं, तो यहाँ पर 11 ही होंगे। इट मीन्स कि अगर हम 1 साल में देखें तो 11 महीने में जो है, अगर यहाँ से देखो आप 2022 से 23, 11 महीने में 29 दिन पड़ेगा। वैसे ही 2023-24 में भी आपका 11 महीने में पड़ेगा। 24-25 में अगर आप देखो तो 2024 जो है वो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो आपका फरवरी भी 29 का महीना पड़ेगा, तो इसमें आपका 12 दिन हो जाएगा। लेकिन अब 25 से 26 जाएंगे तो अगेन यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, तो ये 11 दिन हो जाएगा। अब सारे को ऐड कर लो, देखो 11, 11, 22 और 11 आपका कितना हो जाएगा 33, और ये भी 11 मान लो, एक और ऐड कर देना है 11, 33 और 45, 45 1 45, यानी कि आपका 45 हो जाएगा। 45 है तो 45 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉकेट काम कर रहा है। तो रॉकेट जो है वो ऊर्जा संरक्षण यानी संवेग संरक्षण पर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सूची को सूची 2 में मिलाइए। तो देखो अटाला देवी मस्जिद, जिसे हम अटाला मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, ये जौनपुर में है और ये इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाया था। तो देखो ए का दूसरा कहीं मिल रहा है, ए का दूसरा, देखो ये ए का दूसरा, ये 2 मिल गया, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट आप देखो छोटा सोना मस्जिद जो है ये वली मोहम्मद ने बनवाया था और कदम रसूल ने पहला बनवाया था। तो ये आप देख सकते हो बी का चौथा, देख लो बी का आपका चौथा और सी का पहला, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर देखो आप वॉच के अगर नंबर को आप लेटर के नंबरिंग को लिखोगे तो आपको ऐड करने के बाद आ जाएगा 55, और 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो गया 110। वैसे अगर टाइम को आप टाइम के लेटर्स को ऐड करोगे तो वो आपका आ जाएगा 47, और 47 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 7 = 14, 1 कैरी 2 4 = 8 1 9, यानी आपका 94 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 78, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, ठीक है, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर कराने की विजय। तो देखो इसमें अगर आप देखो तो अकबर जो है वो बहुत कम ही एज का था, तभी मालवा पर मुगल आक्रमण हो गया था। तो ये आपको करीब 1560 के करीब में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यही हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा, फिर तीसरा के बाद फिर पहला आ जाएगा। तो 3 1 देखो कहाँ पे है, 3 1 कहीं पे मिल रहा है, ये है आपका 3 1 4 2 आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब शुरू किया था। तो ये आपको जनवरी 2018 में देखने को मिलता है, यहाँ से शुरू हुआ था। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो जो है वो प्रदान किया था। तो ये किया था भारत को, ठीक है। तो भूटान ने जो है
आप यहाँ पर देख सकते हो कि भूटान ने भारत को इस सम्मान से नवाजा था। तो अभी यहाँ पर ना हम 80 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं, बाकी बचेगा 40 क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो उसको कवर करेंगे। तो होप्स तो ये आपको सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नई देखने को मिली होंगी। और देखिए, अगर आप मेंस की भी तैयारी करते हो साथ साथ, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा ना फैक्ट्स वाइज क्वेश्चन जो है वो बहुत डीप में जाके पूछ लिया जाता है। जैसे आपने देखा ना ये वाला आप देखो, ये ताराकोई का युद्ध, मालवा पर मुगल साम्राज्य का युद्ध। देखो मुगल का आक्रमण, मान लो मालवा तो पता रहता है, लेकिन अम्बेर की राजकुमारी से शादी ये भी मान लो, लेकिन तुकारोई का युद्ध और उड़ीसा पर कररानी की विजय, ये सब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें डीप में अभी से पढ़ना है। आपको प्रीलिम्स और मेंस की दोनों को ही अच्छे से देखना है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सबका वो जीएस का पोर्शन तो एकदम सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपको सेशन जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।